नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पिंपल्स या मुहासों की। ये एक बहुत ही आम परेशानी है, पर इनसे निपटने के तरीके वो अक्सर थोड़े उलझन भरे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और कई बार लोग आसान उपाय ढूंढते हैं, पर वो असल में दिक्कत को और बढ़ा देते हैं। सही कहा। जैसे वो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, छोटे दाने और कभी-कभी वो बड़े वाले सिस्टिक एक्ने भी होते हैं। हम्म, कई तरह के हैं ये। आज हमारे पास जो जानकारी है वो पिंपल्स के कई पहलुओं पर बात करती है, जैसे ये होते क्यों हैं, क्या खाएं क्या न खाएं, हम्म, लाइफस्टाइल का क्या असर है, और हाँ, चेहरे पर आखिर लगाना क्या चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस सारी जानकारी में से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो हम निकालें, पिंपल्स को थोड़ा बेहतर समझें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक बात, पिंपल्स होते क्यों हैं? सीधा सा कारण है, त्वचा के पोर्स मतलब छिद्र बंद हो जाते हैं। हाँ, जब स्किन का जो नेचुरल ऑयल है, सीबम जिसे कहते हैं, और डेड स्किन सेल्स वो पोर्स में फंस जाते हैं। अच्छा। पिंपल बन जाता है। हम्म। और कभी-कभी उसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जो हम सोचते हैं कि पिंपल्स सिर्फ बाहर की गंदगी से होते हैं, क्या ये पूरी कहानी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर के फैक्टर्स, खासकर हमारा खान-पान, हम्म। वो अंदर से तेल बनने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। ओह, अच्छा। और पिंपल्स को फोड़ना, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे इन्फेक्शन फैलता है और निशान पड़ने का डर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ऊपर से क्रीम लगा लेना काफी नहीं है? खान पान सच में इतना जरूरी है? बहुत ज्यादा। स्रोत साफ बताते हैं कि कुछ चीजें हैं जो पिंपल्स को बढ़ा सकती हैं। जैसे कि? सबसे पहले तो चीनी और मीठी चीजें, केक, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। फिर दूध, और दूध से बनी चीजें, घी, पनीर, मक्खन। और हाँ, तली भुनी मैदे वाली चीजें, चिप्स, जंक फूड, ये सब। लेकिन एक आम धारणा है कि सिर्फ तली हुई चीजों से पिंपल्स होते हैं, दूध या चीनी से उतना नहीं। क्या स्रोत इस बात को गलत साबित करते हैं? हाँ, काफी हद तक। स्रोत बताते हैं कि चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इंसुलिन। हाँ, और बढ़ा हुआ इंसुलिन स्किन को ज्यादा तेल, मतलब सीबम बनाने के लिए उकसा सकता है, ओहो। जिससे पोर्स बंद होने और पिंपल्स का खतरा बढ़ जाता है। ये पाचन को भी बिगाड़ सकते हैं और स्किन थोड़ी डल भी दिख सकती है। तो मामला सिर्फ तेल मसाले का नहीं है। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। तो फिर क्या खाना चाहिए जिससे पिंपल्स कम हो? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, पानी। पानी? कितना? दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर। ये शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है और स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। हाइड्रेटेड स्किन मतलब हेल्दी स्किन। बिल्कुल। और पानी के अलावा क्या कुछ खास पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं जो मदद करते हैं? हाँ, हैं। स्रोत कई चीजों का जिक्र करते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो क्या करते हैं? ये समझिए कि ये शरीर की कोशिकाओं के बॉडीगार्ड्स हैं, नुकसान से बचाते हैं। हरी सब्जियां, बेरीज, ग्रीन टी, इनमें खूब होते हैं। ये तेल का प्रोडक्शन कंट्रोल करने में भी मदद कर सकते हैं। अच्छा, और विटामिन ए का भी सुना है मैंने, गाजर वगैरह में होता है। हाँ, बिल्कुल। विटामिन ए, जो गाजर, शकरकंद, पपीते में मिलता है, वो स्किन रिपेयर और कोलेजन बनाने में मदद करता है। तेल भी कंट्रोल करता है। और ओमेगा 3? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे अलसी, अखरोट, मछली में मिलते हैं। ये सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन, कम करते हैं। पिंपल्स में सूजन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जिंक, मैंने पढ़ा कि उसे पिंपल किलर कहा गया है। हाँ हाँ, सही पढ़ा। जिंक वाकई बहुत फायदेमंद है। काजू, दालें, मटर, इनमें मिलता है। ये क्या करता है? ये भी सूजन कम करता है और जो पिंपल पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं उनसे लड़ता है। अगर जरूरत हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट जिंक सप्लीमेंट भी देते हैं। ओके। और एक और चीज, प्रोबायोटिक्स। ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाकर गट हेल्थ सुधारते हैं। गट हेल्थ पेट का और स्किन का कनेक्शन है। हाँ, बहुत गहरा। गट हेल्थ अच्छी होगी तो स्किन पर भी असर दिखता है। एप्पल साइडर विनेगर, जैतून अच्छे स्रोत हैं। सप्लीमेंट लेना हो तो डॉक्टर से पूछना बेहतर है। ठीक है, तो ये तो हुई खान पान की बात। लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए? सबसे जरूरी है तनाव कम करना। स्ट्रेस से पिंपल्स बढ़ सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। तो पॉजिटिव सोच, टाइम पर सोना, मतलब 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। हल्की एक्सरसाइज या मेडिटेशन भी मदद कर सकता है। और धूप? धूप से बचना चाहिए। यूवी किरणें पिंपल्स को और बिगाड़ सकती हैं। बाहर निकलें तो चेहरा ढक लें या छाता यूज करें। और वो सबसे मुश्किल सलाह, पिंपल्स को फोड़ना नहीं है ना? बिल्कुल, ये शायद सबसे जरूरी है। फोड़ने से इन्फेक्शन और दाग धब्बे दोनों का खतरा बढ़ जाता है। और चेहरा सही तरीके से धोना है। रात में सोने से पहले जरूर, लेकिन दिन में 3 बार से ज्यादा नहीं। ज्यादा धोने से स्किन ड्राई हो सकती है। और तौलिया? हाँ, ये भी जरूरी है।
चेहरे और शरीर के लिए अलग अलग तौलिया इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आते हैं कि चेहरे पर क्या लगाएं और क्या ना लगाएं। स्रोतों के हिसाब से चेहरे पर साबुन यूज करने से बचना चाहिए। उसमें फैट और सोडियम होता है जो स्किन के लिए ठीक नहीं है। और फेस स्क्रब? ज्यादा रगड़ने वाले स्क्रब भी नुकसान कर सकते हैं। फेयरनेस क्रीम या हैवी मेकअप वो पोर्स बंद कर सकते हैं। तो फिर चेहरा धोने के लिए क्या यूज करें? कोई अच्छा केमिकल फ्री फेस वॉश, जैसे स्रोत में अरोमा मैजिक नीम एंड टी ट्री फेस वॉश का जिक्र है। नीम और टी ट्री एंटीबैक्टीरियल होते हैं। और कोई घरेलू नुस्खा भी था? हाँ, एक नुस्खा बताया गया है। ताज़ा एलोवेरा जेल, नीम के पत्तों का पेस्ट और पुदीने के पत्तों का पेस्ट। अच्छा, इन तीनों को मिलाकर? हाँ, मिलाकर रात भर लगाएं और सुबह धो लें। ये तीनों ही स्किन को शांत करते हैं और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकते हैं। और अगर कोई खास पिंपल के लिए क्रीम ढूंढ रहा हो? उसके लिए बेंजैक एसी जैसी क्रीम का जिक्र है, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% हो। बेंजोइल पेरोक्साइड? हाँ, ये बैक्टीरिया को मारता है और तेल कम करता है। ये ऑयली स्किन के लिए ज्यादा अच्छी है, पर ध्यान रखना है इसे सिर्फ पिंपल पर लगाना है रात में, पूरे चेहरे पर नहीं, वरना स्किन बहुत ड्राई हो सकती है। ये जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि पिंपल से निपटना कोई एक चीज करने से नहीं होगा। बिल्कुल सही। ये एक मिलीजुली कोशिश है। खान पान पर ध्यान देना है, लाइफस्टाइल को ठीक करना है और स्किन की सही देखभाल करनी है। और शायद सब्र भी रखना होगा। हाँ, सब्र तो रखना ही होगा। इन तरीकों को असर दिखाने में कम से कम 2 महीने लग सकते हैं। तो जो चीजें बताई हैं उन्हें धीरे धीरे अपनी रूटीन में शामिल करके देखना चाहिए। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हम अक्सर स्किन प्रॉब्लम्स का हल बाहर खोजते हैं, क्रीम्स में, लोशंस में, पर क्या असली जवाब हमारे शरीर के अंदर है? क्या हमारी स्किन सच में हमारे इंटरनल सिस्टम का आईना है? और अगर ऐसा है तो शायद अंदरूनी संतुलन बनाना ही साफ त्वचा पाने की असली कुंजी है। इस पर सोचना चाहिए।